हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक निमोनिया डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। निमोनिया में पी साइलेंट होता है। निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और यह एक इन्फेक्शियस संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। निमोनिया डिजीज में मेनली हमारे लंग्स में संक्रमण होता है। लंग्स के एल्वियोलाई, वायु कोष्ठ और उससे पहले जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं जिसे हम सबसे पतली नलिका ट्यूब्यूल्स कहते हैं, उसमें इसका संक्रमण होता है। एल्वियोलाई जहाँ सामान्यतः हवा का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। हवा मीन्स ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है, लेकिन निमोनिया के केस में इस एल्वियोलाई में, इस वायु कोष्ठ में एल्वियोलाई में तरल भर जाते हैं। ये तरल म्यूकस तथा लिक्विड होते हैं, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर इस निमोनिया डिजीज का समय रहते हुए अगर इसका उपचार नहीं हुआ तो इसके कारण पेशेंट की मृत्यु तक हो सकती है। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यह एक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज है। यह एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। यह बैक्टीरियल डिजीज इन्फेक्शियस संक्रामक होता है या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। इसके तो बहुत सारे पैथोजेन रोगजनक होते हैं जिसके कारण यह रोग फैलता है, लेकिन मेनली 3 पैथोजेन रोगजनक होते हैं जिनसे हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। सेकेंड, डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी। थर्ड वन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ऐसे तो ये डिजीज बहुत सारे जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होता है, लेकिन मेनली ये 3 पैथोजेन रोगजनक है जिससे क्वेश्चन आते हैं। अगला, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, जब किसी भी डिजीज का रोज का संक्रमण होता है और संक्रमण होने के बाद जब उसके पहले सिम्टम्स, पहले लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है, उसके बीच का जो समय होता है, उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और निमोनिया डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन होता है और यह इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम समय का होता है। अगला, ऑर्गन इन्फेक्टेड। इस डिजीज में मेनली हमारा लंग्स में संक्रमण होता है और लंग्स के जो एल्वियोलाई, वायु कोष्ठ वाले भाग है जिसमें सामान्यतः हवा भरा होता है और इससे इस हवा के द्वारा O2 CO2 का आदान प्रदान एक्सचेंज होता है। लेकिन निमोनिया डिजीज के केस में इस एल्वियोलाई, वायु कोष्ठ के में हवा की जगह तरल भर जाते हैं, लिक्विड भर जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में O2 CO2 का आदान प्रदान प्रॉपर तरीके से नहीं होता, सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो मेनली इसमें लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं। लंग्स के एल्वियोलाई एंड ब्रोंक्यूल्स। बट क्वेश्चन जो आते हैं तो मेनली जो है वो एल्वियोलाई होता है। मेनली एल्वियोलाई में संक्रमण होता है। जब एल्वियोलाई में एयर
की जगह, हवा की जगह जब ये तरल हो जाते हैं और एल्वियोलाई में सूजन, इन्फ्लेमेशन होते हैं और उसके साथ इस थैले जैसी स्ट्रक्चर में हवा भर जाते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस लेने में तकलीफ होने लगती है क्योंकि O2 और CO2 का आदान प्रदान एक्सचेंज सही तरीके से नहीं हो पाता। हमारे शरीर के सारे टिश्यू को, सारे ऊतक को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और बाहर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। इसीलिए अगर यह समय पे निमोनिया डिजीज का ट्रीटमेंट ना हो पाया तो यह घातक भी होता है और इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। आफ्टर इन्फेक्शन, संक्रमण के बाद वायु कोश एल्वियोलाई में हवा की जगह तरल भर जाते हैं, बिकम फ्लूइड फिलिंग, उसमें तरल भर जाते हैं और ये तरल ये म्यूकस लिम्फ हो सकते हैं। ये तरल म्यूकस और लिम्फ होते हैं। क्यों? क्योंकि निमोनिया में यह बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी या एल्वियोलाई के म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण ये म्यूकस और लिम्फ इसमें एल्वियोलाई वायु कोश में इकट्ठा होने लगते हैं और जिसके कारण उसमें तरल भर जाते हैं। उसके बाद जब इसमें तरल भरने के बाद उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। मेनली इसमें तरल भरते हैं तो पहला सिम्टम्स होता है उस व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। क्यों कठिनाई होती है? क्योंकि एल्वियोलाई में तरल भरने के कारण उसके शरीर में O2 CO2 का आदान प्रदान प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता और शरीर के सारे टिश्यू, सारे ऊतक को समान रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो इसके सिम्टम्स, लक्षण, और हमने आपको बताया था कि जब हमारे बॉडी में किसी प्रकार का संक्रमण होने पे सबसे पहले हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से नॉर्मल हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हमारे शरीर में जब किसी प्रकार का संक्रमण होता है तो हमारे शरीर का तापमान, टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि बहुत सारे जीवाणु ऐसे होते हैं जो शरीर का तापमान बढ़ने से वो नष्ट हो जाते हैं। तो शरीर का तापमान बना मीन्स क्या होते हैं? फीवर होता है, बुखार होता है। जब हमें फीवर होता है तो हमें कमजोरी महसूस होता है, सिर दर्द होता है, तो ये भी सिम्टम्स हो सकते हैं। वीकनेस, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ क्योंकि एल्वियोलाई वायु कोश में हवा की जगह तरल भर जाती है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होती है क्योंकि O2 CO2 का आदान प्रदान प्रभावित होता, O2 CO2 का एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। गंभीर केसेस में, सीवियर केसेस में हमारे बॉडी में O2 CO2 का आदान प्रदान तो प्रभावित हो गया है। मीन्स क्या है? हमारे शरीर के सभी टिश्यू को प्रॉपर मात्रा में सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे। इसके कारण गंभीर केसेस में क्या होते हैं? हाथों की उंगलियां तथा ये लिप्स, ओठ नीले पड़ जाते हैं और इस कंडीशन को हम साइनोसिस कहते हैं और इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। सीवियर केसेस, इन सीवियर केसेस nails and lips may turn gray to bluish in
कलर, ब्लूइश इन कलर, और इस कंडीशन को हम साइनोसिस कहते हैं। और ये कंडीशन घातक होते हैं, इसके कारण पेशेंट की मृत्यु तक हो सकती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि निमोनिया डिजीज का संचार कैसे होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये फैलता कैसे। निमोनिया डिजीज लंग्स का डिजीज है, फेफड़े का रोग है, और फेफड़े का रोग खांसने और छींकने से फैलता है। मीन्स ये कैसा है, एयरबॉर्न डिजीज होता है। कैसा डिजीज होता है, और सिम्टम्स में एक पॉइंट और होंगे, यह खांसने और छींकने से होता है। जब ये किसी को लंग्स का, फेफड़े का इन्फेक्शन होता है तो उसे क्या होता है, खांसी आती है, कफ होता है। अगला, ट्रांसमिशन। निमोनिया डिजीज का संचार, क्योंकि ये इसमें फेफड़े का इन्फेक्शन होता है, तो फेफड़े के जो इन्फेक्शन होते हैं वो खांसने और छींकने से होते हैं। खांसने और छींकने के बाद जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वह ड्रॉपलेट्स अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इनहेल कर लेता है तो उसके कारण उसे ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए इसे एयरबॉर्न इन्फेक्शन या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या एरोसोल भी कहा जाता है। और निमोनिया डिजीज का दूसरा नाम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी होता है। निमोनिया डिजीज का दूसरा नाम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी होता है। क्यों? क्योंकि ये जो खांसने छींकने के बाद जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उस ड्रॉपलेट्स को अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इनहेल कर लेता है तो यह डिजीज का संक्रमण हो सकता है। ट्रांसमिशन एयरबॉर्न, हवा के द्वारा होता है, या हम कह सकते हैं एरोसोल के द्वारा होता है। एरोसोल्स के द्वारा होता है। तो यह हवा के द्वारा फैलते हैं। कैसे फैलते हैं? खांसने और छींकने के द्वारा फैलते हैं। ट्रीटमेंट, हम इसका उपचार कैसे हो सकता है? तो यह एक बैक्टीरियल डिजीज है, और बैक्टीरियल डिजीज का ट्रीटमेंट, जीवाणु से होने वाले रोग का उपचार एंटीबायोटिक प्रतिजैविक के द्वारा होता है। तो इसका उपचार एंटीबायोटिक्स के द्वारा, प्रतिजैविक के द्वारा होता है। वैक्सीन, इसके वैक्सीन अवेलेबल है। मेनली जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के अगेंस्ट जो वैक्सीन प्रभावी होते हैं वो है न्यूमोकोकल वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के बहुत सारे स्पेसीज होते हैं, उसके एक स्पेसीज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी के वैक्सीन अवेलेबल है, जिसे कहते हैं HIV वैक्सीन। ये मेन वैक्सीन है जो निमोनिया डिजीज के लिए प्रभावी है। और यह डिजीज किसी भी एज के पर्सन में हो सकता है, ओल्ड एज में, और अधिकतर यह बच्चे में होता है। और अगर इसका समय रहते हुए इसका उपचार नहीं किया गया तो यह हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो ये निमोनिया डिजीज है। अगर निमोनिया डिजीज का समय के रहते हुए अगर इसका इलाज नहीं किया तो ये घातक भी हो सकता है। तो आई होप आज आपका निमोनिया डिजीज क्लियर हो गया होगा। और आज के लिए इतना ही, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।